हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 16 जून की, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सुबह सुबह लग गए हैं गार्डन की सफाई करने में, क्योंकि आपने देखा था जब मैं ससुराल जा रही थी तो मैंने सारे प्लांट एक साथ किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने उसकी गुड़ाई भी कर दी है और सबको अच्छे से रख भी दिया है प्लांट अपनी अपनी जगह में। तो अब वो डाल रहे हैं इसमें पानी। तो वो बाहर काम कर रहे थे और मैं अंदर कर रही थी पूजा वगैरह। तो आज आप देख सकते हैं मंदिर में कोई पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मैंने करी है मंदिर की सफाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोर है जहाँ पे मैंने राधे राधे वाला पर्दा लगाया है। तो हम 4 दिन के लिए जब घर गए थे ना ससुराल, तो यहाँ भी एक फैमिली रहती है। तो इनके वहाँ ना जब भी पानी भर जाता है तो वो पानी मेरे मंदिर पे आ जाता है। और यहाँ पे मैंने जितना सामान नीचे रखा था, आप देख सकते हैं ज़्यादा जगह नहीं है मेरे मंदिर में। तो मैं सारा सामान ऐसे ही नीचे रखती हूँ और पर्दा लगा देती हूँ, लेकिन सारा सामान भीग गया था सब कुछ। तो इसलिए मैंने ना आज बहुत अच्छे से पूरा मंदिर की सफाई कर रखी, सब कुछ धो रखा है। और यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। हस्बैंड लगे हैं बाहर की सफाई करने में और मैं लगी हूँ अंदर की सफाई करने में। तो यहाँ पे जार वगैरह भी मैं धो रही थी और बर्तन मैंने ना सारे वॉश कर रखे हैं। तो हम सुबह 6 बजे से लगे हैं और मेरे हस्बैंड को 1 से डेढ़ घंटा बाहर हो गया है। वो पूरे प्लांट सही कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, उसमें पानी वगैरह डाल रहे हैं और मैं अंदर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि घर से बहुत सारा सामान लेके आए हैं। तो उस सामान को ना आज हमने सारा सही से रखना है सिस्टमेटिक तरीके से। फिर कल से हस्बैंड की भी ऑफिस है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, और वो ना मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे जार धो दिए, क्योंकि मैं अचार लेके आई हूँ घर से। तो अचार उनमें भरूंगी और अच्छे भी लगते हैं ऐसे जारों में। और 2-3 तरह के अचार लाई हूँ। अभी मैंने भरा नहीं है, पर ये अभी आज सुखाऊंगी तो मैं नेक्स्ट दिन भरूंगी। तो अब यहाँ पे खा लेते हैं आम, क्योंकि देव भी जिद कर रहा है। हस्बैंड तो नहीं खाएंगे, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। तो ये भी घर से ही आए हैं। तो मैंने ना कुछ दाने जो हैं रात को ही भिगा लिए थे खाने के लिए, और एक पेटी आम हम घर के लाएँ, क्योंकि हमारे घर पे ना 2-3 पेड़ हैं आम के और इस बार अच्छा ही फल आया है, पिछले बार बिल्कुल भी नहीं आया था। तो अब खा लेते हैं यहाँ पे बैठ के आम। तो आम वगैरह खाने के बाद आप देख सकते हैं ये सारा सामान घर से आया है। इसमें किसी में गेहूं है, चावल है और घर का तेल है, दालें हैं, बेसन है, बहुत सारा सामान है। तो हम जब भी घर जाते हैं ना तो घर से ही लेके आते हैं। ये सब हमारा घर का सामान होता है। और मम्मी पापा दोनों मिलके सारा पैक करते हैं सामान। तो इनको भी मुझे ना सब संभालना है। तो यहाँ पे मैं आटा लेके आई हूँ और आटा भी ना घर से ही लाई हूँ पिसा हुआ। मेरा आटा ख़त्म हो गया था और क्योंकि हमारी घर की चक्की है तो फिर वहीं से आटा भी पिसवा के लाई हूँ। तो फटाफट से इसमें भर देती हूँ, क्योंकि फिर ना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि आज हस्बैंड की भी छुट्टी है और कल से ना उनकी भी ड्यूटी स्टार्ट है, क्योंकि 3 से 4 दिन की उन्होंने छुट्टियाँ ली थी। तो वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी। तो वो लगे हुए हैं अभी अपने गार्डन में, क्योंकि उन्हें ना गार्डन का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि मतलब प्लांट सूख रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, और 3-4 दिन हमें हो गए हैं। वो तो अच्छा रहा कि मौसम बहुत अच्छा था जब हम गए थे। हम यहाँ से गए थे 11 में घर, और 11, 12, 13, 14 में हम वापसी हो गए थे। तो इतने दिन ना प्लांट सूखे नहीं, क्योंकि मौसम ठीक ठाक ही था और हम ना पानी डाल के गए थे सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने आटा इसमें खाली कर दिया है। उससे पहले मैंने बर्तन को अच्छे से पोंछ वगैरह लिया है। तो आटा इसमें भर दिया है और अब जाके ना और जितना सामान है उनको भी फटाफट से भरती हूँ और फिर बनाऊँगी दिन का लंच, क्योंकि पहले ये काम बहुत करना ज़रूरी है। क्योंकि सारा सामान ना अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से संभल जाए तो फिर ठीक रहता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको भी जो है ना, ये चावल का बर्तन, इसे भी साफ़ कर रही हूँ। हालाँकि यहाँ पे ना साफ़ करने में परेशानी हो रही है मुझे,
क्योंकि सिंक पे इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, जगह छोटी रहती है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यहीं पे कर ही रही हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं था, तो उसे भी मैं सुखाने बाहर डाल दिया है। तो अब यहाँ पे डाल रही हूँ दूसरा चावल। 2 टाइप के चावल लाई थी, ये है बासमती चावल, जैसे कि अभी मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला है, या फिर हम जैसे कभी फ्राइड राइस बनाते हैं, कभी बिरयानी बनाते, तो उसके लिए ये चावल है। तो ये चावल थोड़ा कम लगाते हैं घर पे, तो मम्मी ने ये दिया है मुझे 10 से 15 किलो, कि कभी कभार कोई फंक्शन है छोटा मोटा, या फिर बिरयानी बनानी है या फ्राइड राइस बनाना, तो उसमें ही ये यूज़ करना। और पुलाव वगैरह बनाना है, क्यों उसके लिए ये चावल होता है। तो इसको भी मैंने इस वाले बर्तन में रख दिया है। तो देख सकते हैं ना घर का सपोर्ट कितना होता है। अगर ये घर का सपोर्ट ना होना, तो इतनी महंगाई में बचत करना और मतलब पॉसिबल बिल्कुल है ही नहीं। जब घर वालों का सपोर्ट है ना, तब जाके सब कुछ होता है। पर ये है ना, मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती है, सिर्फ हमारी ही नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, तो तीनों की रहती है। जब भी हम घर जाते हैं ना, तो छोटी से छोटी चीज़ों का भी वो ख्याल रखते हैं। और ये सारा सामान ना मेरी मम्मी पापा ने ही पैक किया है हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चीनी, क्योंकि चीनी भी हम घर से ही लाते हैं, क्योंकि हमारे जो है ना खेती है, गन्ने की खेती है, मतलब काश्तकारी जिसे कहते हैं। तो गन्ने की खेती है, तो ना तो फिर हमारे वहाँ चीनी को जैसे ड्रम में ना गेहूँ स्टॉक करके रखते हैं, वैसे ही चीनी स्टॉक करके रखते हैं। तो जितनी मुझे चाहिए होती है मैं ले आती हूँ। वैसे मैं 5 से 10 किलो के आसपास ले आती हूँ। इस बार मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, 5 से 7 किलो के समथिंग होगी ये चीनी, क्योंकि देख सकते हैं अभी ये 5 किलो का डब्बा है, तो ये भर चुका है। और थोड़ी चीनी अब मैं जो डेली यूज़ का डब्बा है ना, उसमें भरूँगी। तो यहाँ पे सारा सामान आज ही हम सेट कर लेंगे, जो जो हमें करना है। और सुबह से पहले झाड़ू पोछा, मंदिर की सफाई, सब कुछ काम किया, क्योंकि आप भी जानते हैं 4 दिन का बंद घर ना मतलब कितना गंदा हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कंटेनर में डाल दिया है बेसन। तो बेसन भी मैं घर से ही लाई हूँ। और हमारा ना घर का आधे से ज़्यादा सामान जब भी हम घर जाते हैं, घर से ही आता है। और ये बेसन भी हमारा घर का ही है, यानी कि अपनी चक्की में ही पीसा हुआ है। तो जैसे कि चीला बनाने के लिए और पकौड़ी कढ़ी के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। और घर का बेसन की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने इस कंटेनर में इसे भर दिया है। जो भी थोड़ा बहुत मेरा बच रहा है, पॉली में ही रख रही हूँ, पहले उसे ही यूज़ करूँगी। और जो मैंने सब कंटेनर में भर दिया है, जैसे कि चीनी है और बेसन है, तो ये चीज़ें ना, तो जो खुली हुई हैं यानी कि थोड़ी बहुत बची हैं, तो उनको मैं पहले यूज़ करूँगी और इनको बाद में। और यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं तेल की कनस्तर, एक है 5 लीटर का, एक है 10 लीटर का, यानी कि 15 लीटर ये है तेल, यानी कि ऑयल घर का, लाई का। तो ये भी हमारा घर का ही रहता है। और हमारे वहाँ लाई वगैरह लगाते हैं, तो कुंटलों में लाई रहती है। तो घर से ही लेके आते हैं हम हर चीज़। और इस टाइम पे ना हम कम तेल लाए हैं, क्योंकि 20 लीटर का जो गैलन था, उसमें अभी हमारा जो हम पहले लेके आए थे, उसमें अभी काफ़ी तेल है। तो इस वजह से ना फिर मम्मी ने हमें इन छोटे में दिया। वैसे हम जब भी जाते हैं 20 लीटर का गैलन ही भर के ले आते हैं। और हमारा पूरा मतलब साल चल जाता है। अगर साल नहीं भी चला है तो 7-8 महीना चल जाता है। फिर हम बीच में फिर घर चले जाते हैं। और हर त्योहारों पे और कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो हम घर जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिए गेहूँ। तो गेहूँ तो मैं इस तरीके से ही रख देती हूँ। और मेरे गेहूँ ज़्यादा ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ, कभी 25 या 50 किलो के आसपास लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं नीचे चावल रखा है और ऊपर गेहूँ रखे हैं, और पुराने भी गेहूँ का स्टॉक है। तो यहाँ पे बारी आ चुकी है आमों की। तो ये घर से लेके आई हूँ आम। और मैंने इसे 2 से 3 दिन रहने दिया पेटी में, दवाई लगा के रखी थी पापा ने। सारा पापा ने किया था पकाने का। एक पेटी हमारे लिए पकाई थी और एक पेटी पकने के लिए रख दी थी घर के लिए। तो यहाँ पे फिर मैंने इसे 2 से 3 दिन के बाद खोल दिया है। तो आम बहुत बढ़िया पक गए हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा गले हुए आम मतलब काफ़ी टाइम नहीं चलते हैं। और ये आम इतना मीठा है, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो इसमें से थोड़ा सा मम्मी को, बहन को और थोड़ा बहुत दूंगी मैं ऐसे। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं सारा
इसमें डाल दे रही हूँ। और रात को मैंने ना पहले से 2 से 3 घंटा पानी में रखा था, क्योंकि इस पे लगाया था कार्बेट, जो दवाई होती है आम पकने की। और उसके बाद ना फिर मैंने पानी निकाल दिया था और बाल्टी में ही रहने दिए थे। अब जाके मैं इनको फ्रीज़र में रखूँगी। और घर के आम की तो बात ही कुछ और होती है। तो देख सकते हैं कि कितना, जब भी हम जाते हैं घर से ही लेके आते हैं, क्योंकि अगर घर से ना लेके आए ना तो शहर में रह के बिल्कुल भी कोई भी हम बचत नहीं कर सकते, क्योंकि घर का इतना सपोर्ट रहता है तब जाके। तो ये मैं आमों को रख देती हूँ अब फ्रिज में। तो अब मैं शाम को इनको थोड़ा थोड़ा बांट दूँगी आम। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और इतना मीठा आम है ये, पिछले साल पेड़ में बिल्कुल नहीं आया था, इस बार काफ़ी फल है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे बनाने लग गई हूँ खाना। तो हस्बैंड भी अपना नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और बाहर का उन्होंने गार्डन का सारा काम कर लिया है। तो वो मैंने सुबह से उन्हीं को सौंपा था, और उन्होंने सब बिल्कुल इतना बढ़िया कर दिया है वहाँ पे, गोड़ के और फ्लावर वगैरह सबको, सारे गमलों को सेट करके। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में जब इतना काम हो ना तो एकदम से कुछ चीज़ नहीं बनती है, तो मैंने शॉर्टकट झोली ही बना दी है, यानी कि आलू की झोली और चावल। तो यहाँ पे मैं काम भी करते रह रही थी और साथ ही साथ यहाँ पे खाना भी बना रही थी। तो इस तरीके से आज हमने पूरे घर की सफाई कर दी है, और सारा सामान जितना भी था ना खाने पीने का सब रख दिया है, क्योंकि फिर क्या होता है, टेंशन सी होती है कि रखना है करके। और अपने काम को ना जितने जल्दी कंप्लीट कर लो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये लेके आई हूँ मैं घर से घी। तो मम्मी ने, ये 2 किलो का डब्बा है शायद, तो इसमें दिया है घर का घी। और घी भी हम घर से ही लेके आते हैं, और मैं भी बनाती रहती हूँ, और घर से भी हम बहुत ज़्यादा लाते हैं, मम्मी सब के लिए रखती है घी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी में डाल दिया है, यानी कि झोली में डाल दिया है 2 चम्मच घी। तो यहाँ पे अब हम खाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि भूख भी लग चुकी है और सारा काम हो चुका है। सारा जितना सामान है वो सारा मैंने खाने का सारा सिस्टमेटिक तरीके से रख दिया। लेकिन कुछ और है, जैसे कि अचार हैं, तो 2-3 अचार लेके आई हूँ। और थोड़े चावल है, क्योंकि मैंने चावल का जो कंटेनर था ना वो भी मैंने वॉश कर लिया है, तो उनको भरूँगी अब मैं कल को। तो यहाँ पे अब मैं पूरी किचन में लगा देती हूँ झाड़ू, और इसके बाद हम लोग करते हैं लंच। तो इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन, जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। तो अब वीडियो को ना यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोगों के लाइक और शेयर से ही ना हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और तो यहाँ पे अब हम करेंगे लंच, और वीडियो को अब करती हूँ एंड। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।